तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का एक्चुअल मोटिव क्या है, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है वो कितना अमाउंट जाना चाहिए, वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो भी प्रीवियस ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन जो आपको मिला होगा वो आप सबसे पहले क्रेडिट करें। सबसे पहले ये बात जानिए कि सब्सक्रिप्शन आपके लिए एक नॉमिनल अकाउंट है, आपकी इनकम है। क्या ये आपकी इनकम होने के कारण ये नॉमिनल अकाउंट है। इनकम ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। क्या शो करता है? क्रेडिट बैलेंस शो करता है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन जो भी प्रीवियस ईयर आपको एडवांस मिला होगा वो आपका ओपनिंग बैलेंस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। एक प्रकार से ये क्या है? आपका ओपनिंग बैलेंस। अब इतना सब्सक्रिप्शन आपको मिलने वाला नहीं है करंट ईयर में, क्योंकि ऑलरेडी ये मिल चुका है। इसके बाद जो भी सब्सक्रिप्शन आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिसीव होगा वो बाय कैश करके आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकम आ रही है तो व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन, एंड फ्रॉम द सोर्स ऑफ इनकम इज सब्सक्रिप्शन। तो व्हाट विल बी द जनरल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। नाउ अब अगर आप इस साइड क्रेडिट साइड थर्ड आइटम पे आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड इन करंट ईयर। कौन क्या लिख रहे हैं इसको? नॉट रिसीव्ड इन करंट ईयर। किस ईयर में रिसीव नहीं हुआ? ये करंट ईयर में रिसीव नहीं हुआ। जितना भी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का बचा होगा, उस साल नहीं मिला होगा, वो भी क्रेडिट होगा, क्योंकि वो इस साल मिल जाता तो इतनी इनकम आपकी बढ़ जाती। आउटस्टैंडिंग इनकम की आपको जनरल एंट्री पता है? एंट्री क्या होगी? आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट टू इनकम मीन्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। नाउ अब डेबिट साइड जाते हैं। डेबिट साइड आपको सबसे पहले, अगर कोई प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, मतलब अगर करंट ईयर में रिसीव हुआ है ऐसा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर कुछ है, तो आप उसको किस तरफ लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। डेबिट साइड लिखने से क्या होगा? ये ऑटोमेटिकली क्योंकि हमारा ये अकाउंट क्रेडिट शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस, तो जो भी चीज़ डेबिट में जाएगी वो क्रेडिट साइड को क्या करते जाएगी? रिड्यूस करते जाएगी। एक प्रकार से ये इंक्रीज साइड है और ये डिक्रीज साइड है। ये इंक्रीज है और ये डिक्रीज साइड है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ठीक है, इसके बाद टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, पहले ये या तो ये। ठीक है, जब तक आप ये नहीं लिखेंगे या तो आप इसको बीच में एक जगह भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। ऐसे सब्सक्रिप्शन जो आपके नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करते हैं और इस ईयर मिल गए, लेकिन वो इस ईयर को बिलोंग नहीं करते, इसलिए उसको भी आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और नेक्स्ट ईयर जब आप अकाउंट बनाएंगे तो इसी बैलेंस से शुरू करेंगे, मीन्स एडवांस सब्सक्रिप्शन से। ठीक है, और जो बैलेंस बचेगा वो आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन माना जाएगा। बैलेंस सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस सब्सक्रिप्शन कहाँ क्रेडिट हो जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इज इट क्लियर? फिर से इधर जितनी भी सब्सक्रिप्शन आपकी इंक्रीज होगी, जो आपको मिली है या करंट ईयर को बिलोंग कर रही है, ठीक है, जो आपको नहीं मिली और जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, उन चीज़ों को आपको क्रेडिट करना है। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर का एडवांस आपको क्या करना है? डेबिट करना है। जो भी बैलेंस आएगा वो आपके सब्सक्रिप्शन अकाउंट में किस तरफ जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। जो भी बैलेंस आएगा वो आपके सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसकी जनरल एंट्री आप साफ साफ देखिए क्या बनी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं और डील करते हैं कि सब्सक्रिप्शन किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। हम सबसे पहले केस 1 पिक करते हैं, जो केस है व्हेन ओनली सब्सक्रिप्शन वर्ड और सब्सक्रिप्शन गिवन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और इसको हम करेंगे विद एडजस्टमेंट। विद एडजस्टमेंट मतलब एडजस्टमेंट्स के
साथ कैसे आप इसको डील करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, प्रीवियसली हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ना। सब्सक्रिप्शन कुछ इस तरीके से आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट का डेबिट साइड दिखाई देगा, क्योंकि ये कैश बुक है। कितना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में है, 35,000 है। हमने सिर्फ एक वैल्यू पिक की है जो किससे रिलेटेड है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। उस वैल्यू को बस हमने पिक किया है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, आपको दिख रहा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में कितना था, 7,500 तक। हमारा करंट ईयर क्या है, 31 मार्च 2019 है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आपको कितना एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था, 8,500। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो आपका 31 मार्च इस ईयर कितना आउटस्टैंडिंग रह गया है, 11,250। और जो करंट ईयर में आपने एडवांस दिया है या आपको मिला है, ठीक है, आपको कितना एडवांस मिला है, 4,750 रुपीज़ नेक्स्ट ईयर के लिए मिल गया है। इसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है, आइदर आप अकाउंट बना सकते हैं, आइदर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देंगे, बोर्ड एग्जाम में या एग्जामिनेशन में जो भी आपको पूछा जाएगा, या अकाउंट या कैलकुलेशन, दोनों में से कोई एक, तो आपको दोनों में से कोई एक करना होगा। क्लियर है कि नहीं। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो हुआ है वो टोटल कितना क्रेडिट होना चाहिए, या तो आप इसको अकाउंट से पता कर सकते हैं, या तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के बाद, या सेकंड कैलकुलेशन के बेसिस पे। ठीक है, अकाउंट भी बना सकते हैं और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने इसके कैलकुलेशन के फॉर्मेट को पहले डिस्कस किया हुआ है। मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ आपको, 35,000 रिसीव हुआ। 35,000 आपने क्या कर दिया, इसको इस कॉलम में लिख दिया, अमाउंट के कॉलम में। ठीक है, कैलकुलेशन कर रहे हैं पहले हम। ठीक है, फिर इसमें हम क्या ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जितना सब्सक्रिप्शन हमको ड्यूरिंग द ईयर नहीं मिला है, अगर वो मिल जाता तो हमारी इनकम बढ़ जाती। और इसमें हम ऐड करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2018। कहाँ से ला रहे हैं हम इसको, फ्रॉम 2018। कहाँ से लेके आएंगे, 2018 से, क्योंकि जो भी सब्सक्रिप्शन एडवांस में 2018 के लिए मिला है, हम ये मानेंगे कि वो 19 को बिलोंग करता है। अगर 2018 में नहीं मिलता तो सीधी सी बात है भाई, वो तो 2019 में मिलना चाहिए था, 18 को तो बिलोंग करता ही नहीं है। तो ऐसे सब्सक्रिप्शन जो हमको प्रीवियस ईयर में एडवांस के फॉर्म में मिल जाते हैं, उसको हम करंट ईयर की इनकम मानेंगे, क्योंकि इस साल अब वो रिसीव नहीं होगा। अगर वो इस साल रिसीव नहीं होगा, पिछले साल रिसीव हो चुका है, आप उसको वापस इस ईयर में ऐड करेंगे कि वो इस ईयर की इनकम है। ठीक है, तो कितना हो गया, एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया 8,500। कितना हो गया, 8,500। इसको आप टोटल कर दीजिए, टोटल हो गया आपका 19,750 रुपीज़। 19,750 नाउ टोटल कर देते हैं तो 54,750 रुपीज़। ठीक है, अब ये कैलकुलेट पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें कुछ कैलकुलेशन रिमेनिंग है। इसमें हम माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018। जो 2018 में आपको एडवांस मिला हुआ है उसको आप माइनस कर देंगे, माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन 2019। जो आपको 19 में एडवांस मिला है वो 20 के लिए है, वो आपकी इस साल की इनकम नहीं है तो उसको आप हटा देंगे। और जो प्रीवियस ईयर में जो आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके करंट ईयर में ऐड है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में नहीं मिला था, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि इस ईयर इसमें ऐड होगा। जितना ऐड होगा उतना माइनस करना है। ठीक है ना, जितना प्रीवियस ईयर में सपोज 20,000 आउटस्टैंडिंग था, लेकिन उसमें से सिर्फ 8,000 या 9,000 मिलता है, तो जितना इस सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है आप उतने को ही डिडक्ट करेंगे, पूरे को डिडक्ट नहीं करेंगे। वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कहाँ पे मिल जाएगी, आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अकॉर्डिंगली ही वर्क करना है। जितना सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सब्सक्रिप्शन में प्रीवियस ईयर का इंक्लूड होगा, चाहे वो अमाउंट कितना भी ज़्यादा हो,
ठीक है, एडजस्टमेंट में। लेकिन अगर इंक्लूड सिर्फ थोड़ा ही है तो थोड़ा माइनस करना है, जितना हुआ है उतना ही, पूरा माइनस नहीं करना है, क्योंकि जितना आपको प्रीवियस ईयर का मिला वही आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहाँ अमाउंट ले लेते हैं 7500 और 4750, दैट इज 12250। कितना हो गया ये? 12250। ठीक है, सब्सक्रिप्शन credited to income and expenditure account। कितना सब्सक्रिप्शन क्रेडिट होगा? अब इसको हम माइनस करके देख लेते हैं। तो ये हो रहा है 42,500 रुपीज़ का सिर्फ करंट ईयर में हमको क्या हो जाना था, रिसीव हो जाना था। देखिए, चाहे आप कैलकुलेट करें चाहे आप अकाउंट बनाएं, दोनों का अमाउंट सेम आता है। ठीक है, ये आप दिमाग में मत रखिए कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, वर्किंग नोट जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में करेंगे, बड़े प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, तो आप कैलकुलेशन के थ्रू जा सकते हैं, अकाउंट के थ्रू नहीं भी जाएंगे तो भी चलेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि अकाउंट कैसे बनता है, क्योंकि कई बार छोटे क्वेश्चंस में इस तरीके के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को पूछा जाता है। ठीक है, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, या ठीक है 1 मार्क्स में आपको इस तरीके कैलकुलेशन दिखाई देते हैं। अब हम प्रिपेयर करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन 2018 का लेना है, दैट इज 8500 प्रीवियस ईयर का बैलेंस। ठीक है, फिर बाय कैश अकाउंट फ्रॉम, कौन से अकाउंट से लाना है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितना सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है वो लाना है आपको 35,000। कॉमा लगाते जाएंगे, आपको क्लियर होते जाएगा क्या वैल्यू दी गई है। बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019 का कितना है, 11,250। टोटल विल बी 54,750। ठीक है, अब इस तरफ आप क्या लेंगे, बाय टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019 का कितना आउटस्टैंडिंग है भाई, ठीक है 18 का लेंगे, प्रीवियस ईयर का कितना है 7,500 टू एडवांस सब्सक्रिप्शन 2019 का कितना है वो ले लेंगे 4,750। अब यहाँ पर लिखेंगे यही जो वैल्यू जो आपकी आंसर, आपको जो आंसर में मिला है वही वैल्यू आपको यहाँ पर डिस्प्ले करने लगेगा। जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा, दैट बैलेंसिंग फिगर विल बी, और दैट इज योर अमाउंट विच विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 42,500, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड टू I&E अकाउंट। I&E अकाउंट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।